तो दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो राजकुमारी रत्नावली की वीर गाथा पर है। राजकुमारी रत्नावली की वीर गाथा। जैसलमेर नरेश महारावल रतन सिंह अपने किले से बाहर राज्य के शत्रुओं का दमन करने गए थे। जैसलमेर किले की रक्षा का दायित्व उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली को सौंपा था। इसी समय दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने जैसलमेर को घेर लिया। इस सेना का सेनापति मलिक काफूर था। किले के चारों ओर मुसलमानी सेना ने पड़ाव डाल दिया, लेकिन इससे रत्नावली घबराई नहीं। वह वीर सैनिक का वेश पहने, तलवार बांधे, धनुष बाण चढ़ाए घोड़ी पर बैठती, कभी किले की बुर्जों पर और दूसरे सब आवश्यक स्थानों पर घूमती तथा सेना का संचालन करती थी। उसकी चतुरता और फुर्ती के कारण मुसलमान सेना ने जब जब किले पर आक्रमण करना चाहा, उसे अपने बहुत से वीरों को खोकर पीछे हट जाना पड़ा। सेनापति मलिक काफूर ने देखा कि वीरता से जैसलमेर का किला जीतना कठिन है। उसने बूढ़े द्वारपाल को सोने की ईंट दी और कि वह रात को किले का फाटक खोल दे, लेकिन सच्चे राजपूत लोभ में आकर विश्वासघात नहीं करते। द्वारपाल ने रत्नावली को यह बात बतला दी। रत्नावली ने भी देखा कि शत्रु को पकड़ने का यह अच्छा अवसर है। उसने द्वारपाल को रात में किले का दरवाजा खोल देने को कहा। आधी रात को 100 सैनिकों के साथ मलिक काफूर किले के फाटक पर आया। बूढ़े द्वारपाल ने फाटक खोल दिया। वे लोग भीतर आ गए तो फाटक बंद करके वह उसे रास्ता दिखाता आगे चला। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा किसी गुप्त रास्ते से चला गया। मलिक काफूर और उसके साथी हैरान रह गए। किले के बुर्ज पर खड़ी होकर राजकुमारी रत्नावली हंस रही थी। राजकुमारी की सूझबूझ से वे लोग कैद कर लिए गए थे। सेनापति के पकड़े जाने पर भी मुसलमान सेना ने किले को घेरे रखा। किले के भीतर जो अन्न था वह समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास रखने लगे। रत्नावली भूख से दुबली और पीली पड़ गई, लेकिन ऐसे संकट में भी उसने राजा के न्याय धर्म को नहीं छोड़ा। अपने यहाँ जेल में पड़े शत्रु को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, यह अच्छे राजा का धर्म है। रत्नावली अपने सैनिकों को रोज एक मुट्ठी अन्न देती, पर मलिक काफूर और उसके कैदी साथियों को रोज 2 मुट्ठी अन्न दिया जाता था। अलाउद्दीन को जब पता चल लगा कि जैसलमेर के किले में उसका सेनापति कैद है और किला जीता नहीं जा सकता, तो उसने महारावल जी के पास संधि का प्रस्ताव भेज दिया। रत्नावली ने देखा कि एक दिन किले के चारों ओर से मुसलमानी सेनाएं अपना तंबू डेरा उखाड़ रही हैं और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर जब किले की जेल से छोड़ा गया तो उसने राजकुमारी को शीश नवाया और कहा, राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, वे वीर तो है ही, देवी भी है। उन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया, वे पूजा करने योग्य है। तो दोस्तों नमस्कार। राजकुमारी रत्नावली की वीर गाथा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।